अता करे। आमीन। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और उनके अहल खाना को भी सब्र जमील अता फरमाए। आज हर दिल गमगीन है और आज हर आंख अश्कबार है। नहायत काबिल, नफीस और जिंदा दिल शख्सियत जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं रही। गवर्नर सिंध की जानिब से भी 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत की तस्दीक कर दी गई है और उनकी अहलिया को भी उनकी शहादत के हवाले से आगाह कर दिया गया है। साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि उन्हें उनके अहल खाना के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गवर्नर सिंध का इस हवाले से ये भी बताना था कि हादसे के दौरान सिर्फ 2 अफराद ही जिंदा बच सके, बाकी सब शहादत के मर्तबे को फाइज हो चुके हैं। गवर्नर सिंध की जानिब से अंसार नकवी की अहलिया को उनकी शहादत के हवाले से आगाह किया गया और साथ ही साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। और इस मौके पर एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आखिरी लम्हे तक तमाम जो लोग हैं वो दुआएं करते रहे कि कोई मोजज़ा रोनमा हो जाए, किसी तरह से कोई खैर की खबर आए। लेकिन आज ये दिल खराज खबर हम तक पहुंची है कि सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार अली नकवी भी तैयारे हादसे के शोहदा में शामिल हैं और उनके अहल खाना को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। गवर्नर सिंध ने उनकी शहादत की खबर उनकी अहलिया तक भी पहुँचाई है, उनके अहल खाना तक पहुँचाई है और जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, सब के सब ही इस वक्त तशवीश में हैं और गमज़दा हैं अंसार अली नकवी की शहादत पर। पूरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ग्रुप भी इस हवाले से तशवीश में है, दिल बर्दाश्ता है और अंसार अली नकवी के लिए, अंसार नकवी साहब की शहादत के ऊपर उनके लिए दुआ भी की जा रही है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की जा रही है, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की जा रही है। उनके साथ गुजारे हुए हर वक्त को जो सहाफ़ती ख़िदमत उन्होंने सर अंजाम दी उसको याद भी किया जा रहा है इस मौके पर। बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत एक इंसान भी उन्होंने ख़िदमत सर अंजाम दी और सबके साथ बहुत ही नरमी के साथ पेश आते थे, खुशदिली के साथ पेश आते थे और उनकी हर वक्त की जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती थी वो हर शख्स का दिल भी जीत लेती थी। और आज हर शख्स भी इस वजह से गमज़दा है कि आज अंसार नकवी जहान फ़ानी से कूच कर गए हुए हैं और शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुके हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त तो ये लम्हात हैं कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि अंसार नकवी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद नहीं है। इंतहाई खुश अखलाक और जिंदा दिल शख्सियत के मालिक ना सिर्फ सिटी न्यूज़ नेटवर्क बल्कि तमाम सहाफ़ी बरादरी आज इस अफसोसनाक सानह पर रंजीदा है और उनकी मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की जा रही हैं। साथ साथ उनके अहल खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, इस हवाले से भी दुआएं की जा रही हैं। सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत की तस्दीक कर दी गई है, वो हमारे बीच मौजूद नहीं रहे। गवर्नर सिंध ने अंसार नकवी की अहलिया को उनकी शहादत के हवाले से आगाह किया और साथ ही साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। जी बिल्कुल। सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार नकवी जो कि ना सिर्फ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ वाबस्ता रहे बल्कि इससे पहले भी दीगर मीडिया हाउसेस के साथ भी उन्होंने सहाफ़ती ख़िदमत सर अंजाम दी और जहाँ भी रहे अपने काम से अपना लोहा भी मनवाया और हर जगह पर जहाँ पर भी काम किया मुनफरद अंदाज में किया। और उनकी इस हवाले से सहाफ़ती ख़िदमत में उनका जो तजुर्बा है उससे वो दीगर जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है उनको भी मुस्तफ़ीद करते थे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, यकीनन एक दिल खराश ख़बर है, दिल गमज़दा है, दिल भारी हैं। सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार नकवी और दीगर जो सहाफ़ी बरादरी है उनके साथ भी उन्होंने काम किया, आज उनकी शहादत की खबर मौसूल हुई है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैंने पहले भी अपने जज्बात का इजहार कर दिया, लफ्ज़ जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। समझ में नहीं आती कि उनकी कौन सी सिर्फ आदमी बयान करे, किस तरीके से रिएक्ट करे इसके ऊपर। मैं गवाह हूँ इस बात का कि जहाँ तक प्रोफेशन का ताल्लुक है, न सिर्फ ये कि उन्होंने कभी इससे बेवफाई नहीं की या इसके नॉर्म्स को कभी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए भी वो एक गाइडिंग लाइट थे। जिनको उन्होंने ग्रूम किया है, उन्होंने भी प्रोफेशन में बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो जैसा मैंने कहा बहुत सीनियर थे, 25-30 साल से ज़्यादा उनकी सर्विसेज हैं और इस बीच में जिन लोगों ने भी उनके साथ जूनियर पोजीशन में काम किया वो आज सीनियर पोजीशन में हैं। तो वो उनकी एक एक बात को याद करते हैं। कहीं कंप्रोमाइज नाम की बात उनके पास नहीं थी, बावजूद इसके कि वो बहुत धीमा मिजाज रखते थे, कभी उनकी आवाज़ बुलंद नहीं सुनी, कहा भी वो बहुत ही यानी सोबर तरीके से लगाते थे। तो उनकी मैं अब क्या बयान करूं। मैंने जैसा कहा कि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तवील है उनके साथ काम करने का। आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, उनका कभी कोई ऐसा जेस्चर नहीं था जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो या किसी को उनसे शिकायत हो। आप ढूंढ लीजिए पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग उन्हें जानते थे या जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, वो सब लोग जो हैं वो आपको
बवाज़े बुलंद कहेंगे कि उस जैसा शख्स जो है वो होना भी मुश्किल है और मिलना तो खैर नामुमकिन है ही। जी सलीम बुखारी साहब, कोई आखिरी वाक़या आपको याद हो, जैसे आप भी माशाल्लाह से सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने बहुत काम किया है सहाफ़त के लिए भी, आपका भी एक बड़ा तजुर्बा है, तो आखिरी बार जो आखिरी काम के लिहाज से आपकी कोई याद रही हो अंसार नकवी साहब के साथ? जी, मैं चूँकि उनके प्रोग्राम्स में आता था, वो तो सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम थे और करंट अफेयर के, तो जिस मतानत के साथ, जिस संजीदगी के साथ और एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ वो यानी आपको समझाते थे, आप हालांकि मैं उनसे सीनियर था उम्र में के लिहाज से भी, तजर्बे के लिहाज से भी, लेकिन जो एक ग्रेस, एक मतानत, एक संजीदगी उनके चेहरे पर थी, वो और जब भी वो बात करते थे वो मेरे ख्याल से काबिल तकलीफ भी है और काबिल मिसाल भी है। तो मेरी लास्ट गुफ्तगू सिर्फ 2 दिन पहले हुई थी, उन्होंने कहा हम प्लान बना रहे हैं प्रोग्रामिंग को और करंट अफेयर के प्रोग्राम्स को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। वो हमेशा इसके बारे में सोचते रहते थे और क्या उनकी ख्वाहिश ये थी कि आने वाले वक्त में हमारा और उनका इंटरेक्शन बहुत बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने न सिर्फ आमादगी जाहिर की बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग में भी मुझे जो है वो शामिल समझते हैं। तो प्रोफेशनली तो वो ही वाज ए वंडरफुल मैन, वो मतलब है he will go deep down in the history as a professional. जी सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया सिर्फ 40 न्यूज़ को और अपने ख्यालात का इज़हार किया। सलीम बुखारी साहब समेत और दीगर जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, जूनियर सहाफ़ी भी हों, जितनी भी सहाफ़ी बरदरी है, इसके अलावा जिन लोगों के साथ अंसार नकवी साहब का इंटरेक्शन था, वो सब के सब आज गमज़दा हैं। सब के सब उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ कर रहे हैं। और हर दिल भारी है, हर दिल गमज़दा है और हर आंख अश्कबार है। जी हाँ, कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी सवार थे। अंसार नकवी लाहौर में 24 न्यूज़ चैनल में सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के अहदे पर तैनात रहे और वो अपनी तातीलात मनाने के लिए अपने आबाई शहर हैदराबाद जा रहे थे जब अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो शहीद हो गए, शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। और उनकी शहादत की तस्दीक भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से कर दी गई है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नदीम रज़ा ने। नदीम रज़ा साहब, बताइएगा, अंसार नकवी जो हैं वो हम में मौजूद नहीं रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, इसके कहने क्या सकते हैं, ज़बान साथ ही दे रही है, क्या बोले। हम तो कल से ही इस चीज़ पे आमादे नहीं हो पा रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों जिस तरह से हंसते मुस्कुराते और दूसरों के दोस्त और लोगों को सिखाना, काम उनके साथ लेके चलना, टीम वर्क उनका, और वो सब कुछ ऐसी चीजें जो आंखों से और जहन से महव नहीं हो पा रही। और उसमें कहना भी चाहें तो उसमें कुछ कहा नहीं जा रहा। वो ऐसी शख्सियत थी, हमारा तो बहुत करीबी साथ रहा है। हम जियो के दौर में दुबई में हम साथ रहे, हमने सीखा एक दूसरे से। और ये जिस तरह शफ़क़त, नए आने वालों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे, उनको सिखाते थे, समझाते थे, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते थे, फिर जो सहाफ़त के उसूल हैं वो सिखाते थे। और एक ख़ानदान की तरह, एक फैमिली की तरह सबको लेके चलना उनके साथ। यानी कि जो हमारी जितना हमारा हल्का अहबाब है, जो यार दोस्त हमारे जो एक साथ काम करते हुए आ रहे हैं एक अरसे से, तो वो सब एक जस्ट एक फैमिली की तरह से थे। 20 साल ही घर पे मेरे सब जमा हुए थे, हम एक साथ बैठे थे। और अभी चंद रोज पहले ही बात हो रही थी फिर बैठने की। तो ये वो चीज़ें सारी हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये आनंद फानंद क्या हुआ। कई माह के बाद कराची जा रहे थे, इस सारी सूरत हाल में लोगों को समझाना कि ख्याल करना, अपना हालात ठीक नहीं है कोरोना की वजह से, एक दूसरे का ख्याल रखो और मिलो ज़रूर लेकिन एहतियात के साथ। ये सारी वो चीज़ें थी जो उनके साथ थी, जो बातें होती थी हमारी, जो जिस तरह से बैठते थे, वो सारी एक फ्लैशबैक की तरह निगाहों के सामने से आ रही हैं और जा रही हैं। और तस्वीरों को देख के नहीं लगता कि ये क्या कुछ हो गया है। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माना कि
जिंदगी जो है वो मौत की अमानत होती है, जो मुकर्रर वक्त है उसको जाने ही जाना होता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो कोई चीज़ वो समझ नहीं आती। वो हज़रत अली का जो कौल है, मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना, तो जी। वो सारी चीज़ें फिर आपको जो है ना हर चीज़ पे आमादा करती हैं कि नहीं है, ये दुनिया पानी है, इसमें जाना है। लेकिन जब आपके प्यारों का साथ इस तरह से जैसे रेत निकलती है मिट्टी से जब निकल जाए, तो वो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किस तरह से उसको यकीनन बयान हर करें। हर जिस्म ने जो इस दुनिया में आया है, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, उसने मौत का मज़ा चखना है। नदीम रज़ा साहब, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मसूद रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है इस पुरसोज़ वाक़े में और इस पुरसोज़ हादसे में जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सीनियर अंसार नकवी साहब शहादत के रुतबे में फ़ाइज़ हुए। मसूद रज़ा साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं हैरान हूँ कि क्या बोलूँ अंसार भाई की इस अंदोनाक शहादत पर। अल्फाज नहीं मिलते। आपका अगर एक चंद माह का भी किसी के साथ हो और मोहब्बत का साथ हो तो आपसे भुलाया नहीं भुला जाता। हमारा कोई 15 साल का 16 साल का साथ था और कल जब ये खबर मिली है उस वक्त से अब तक सिर्फ अंसार भाई की ही बातें, अंसार भाई की ही चीजें दिमाग में चल रही हैं। उन्हीं के यानी इस वक्त में मैं बस उनके घर जाने के लिए निकलने वाला था कि घर पे पहुंचूं, भाभी से बच्चों से मिलूं जाकर एक बार फिर। तो अंसार भाई कैसी शख्सियत थे इसके बारे में अगर आप जाएं इस वक्त सोशल मीडिया पर देखें तो हर आदमी बता रहा है कि अंसार भाई कैसी शख्सियत थे। मेरा सबसे पहले जो उनसे मेरी मुलाकात हुई गालिबन 2004 या 2005 में मुलाकात हुई जब मैंने जियो न्यूज़ ज्वाइन किया और कराची आया। और यहाँ आने के बाद जैसे ही पहुंचा मुझे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मिलना शुरू हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने से मुख्तलिफ चीज़ें थी। हर जगह अंसार मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जियो में आने के बाद मेरे लिए दरवाज़ा खोले खड़े हैं और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। आज जब उनका इंतकाल हुआ और अब हमारे दरमियान वो नहीं है, तो हर दोस्त जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि अंसार भाई उसके साथ किस तरह से, और हर एक शख्स यही लिख रहा है कि अंसार साहब इसी तरह से हर आदमी के साथ ताव रखते थे। बराए मेहरबानी। सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे, जज्बात का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप एडिटर डेली 42 नवीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। नवीद चौधरी साहब, क्या जज्बात हैं आपके इस वक्त? जैसे कि नज़ीम ज़हरा साहबा का कहना था कि आज सिटी 42 की, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हमसे जुदा हो गई। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अंसार साहब की शहादत के बारे में कल तक जो हमें खदशा था वो सही साबित हो गया। कल हादसे के फौरन बाद अंदाजा हो रहा था कि जो उसकी नौयत और शिद्दत है उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल आज ये ऐलान सामने आ गया और गम जो है वो सबसे ज्यादा हावी है इस वक्त दिलो दिमाग पर, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। अंसार साहब से हम जो ताल्लुकात थे वो बतौर साफी नहीं रह गए थे, एक अरसा हुआ जाती दोस्ती बन गई थी। हर तरह के मामलात हम डिस्कस कर लेते थे आपस में बैठकर, और वो अपनी फैमिली का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में चमक आती थी जिससे पता लगता था कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने अहले खाना से, अपनी बेटी से, दोनों बेटों से। वाइफ के साथ उनका बहुत मेहरबानी वाला ताल्लुक था और बार बार तकरीबन जब भी कोई नशिस्त होती थी तो घर का जिक्र किसी तरीके से किसी न किसी वाले से आ जाएगा। रास्ते में भी रहते थे। अब कोरोना वबा के पेश नज़र काफी दिनों से वो चूंकि लाहौर में ही थे तो मैं ही उन्हें कह रहा था तकरीबन महीना भर पहले कि कोरोना ने तो आपको लॉकडाउन कर दिया है, सही मानो आप कराची जाने की पोजीशन में नहीं रहे। तो फिर मशवरा भी करते थे, हमने कहा था आप बेशक गाड़ी पे चले जाइएगा बाई रोड,
لیکن وہ ظاہر نوبت میں وہ کہتے تھے جو صاحب اگر میں چلا بھی جاؤں گا تو وہاں بھی کون سا گھومنا پھرنا ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے تو ایک پریشانی ہوگی اور لگنے کا خطرہ بھی رہتا ہے دوسرے کو یہ ہوگا. تو یہی ڈسکس کر رہے تھے. پھر یہ عید کا موقع آیا اور یہ وہ ہم نے سمجھا کہ یہ بڑی اچھی گھڑی آ گئی ہے، وہ ٹائم پر فلائٹس بھی کھل گئی ہیں، وہ چلے بھی جائیں گے. پھر وہ ان کا پلان بنتا رہا روڈ سے جانے کا بھی، فلائٹ آگے پیچھے بھی ہوتی رہی، لیکن قسمت کا لکھا پھر اٹل تھا، وہ ہو کے رہا. وہ اسی جہاز پر گئے، اسی فلائٹ پر گئے جو حادثے کا شکار ہوئی اور آج وہ جامع شہادت نوش کر گئے. وہ ایک بہت بڑے صحافی تھے. الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ان کی خدمات کا تذکرہ نصابی کتب میں لازمی طور پر شامل کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا. میں بہت امید رکھتا ہوں. الیکٹرانک میڈیا کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے ٹاپ چینل میں اپنی خدمات سر انجام دی اور اس کو ٹاپ پر لانے میں اور بلکہ ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا پورا رول انہوں نے پلے کیا. اس کے بعد جب وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، وہ سٹی 42 کے اندر ڈائریکٹر نیوز بن کے آئے. اس وقت ہمارا ایک ہی چینل تھا. تو انہوں نے اس شہر سے کچھ زیادہ واقفیت نہ ہونے کے باوجود چند دنوں کے اندر، بہت تھوڑے عرصے کے اندر، سٹی چینل کے سارے جو لوازمات تھے ان کو جانچا پرکھا، شہر سے واقفیت حاصل کی. پھر جب وہ اسائنمنٹس دیتے تھے اور مختلف حوالوں سے میٹنگ کرتے تھے تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ وہ لاہور سے ہیں یا کراچی میں ہیں. اس شہر سے بھی ان کو بڑی محبت تھی اور انہوں نے سٹی 42 کو بھی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے چمکایا اور اٹھایا. پھر دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، ہمیں 1 سے 5 چینل بن گئے. نیوز پیپر ہے ہمارا. 24 میں جب وہ آئے تو ظاہر ہے ان کا کام بہت سینسٹیو ہو گیا تھا معروضی حالات کے مطابق. ان دنوں جو حالات میں درپیش ہیں، پروگرامنگ کے اندر ایک ایک فکرہ جو جاتا تھا اس کو وہ نوٹ کرتے تھے. انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا ہوتا تھا، یہ رہے ہوتے تھے، لکھ رہے ہوتے تھے. پھر جب وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے تھے دوسرے چینلوں کے ساتھ تو اپنے کمرے کے اندر بیٹھے سامنے ڈائری پڑی ہوتی تھی، وہ ایک ایک فکرہ نوٹ کرتے تھے. ان کا بڑا منفرد انداز تھا کام کرنے کا. لیپ ٹاپ پر، موبائل پر اور کافی پیسے استعمال کرتے تھے. تو پیشہ ورانہ اہلیت اور محنت جو ہے وہ دونوں کا وہ بڑا حسین امتزاج تھے. شخصیت بہت مہربان، ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تعلق. ہمارے ساتھ وہ اس کی خیر تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک میں سمجھتا ہوں کہ فرینکنس کے اثر چلے گی. لیکن جونیئر سینئر جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی ایک شفیق دوست والا ہوتا تھا. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد، سٹی فیملی کا فرد ان کے پاس چلا جاتا تھا تو اچھا مشورہ لے کے آتا تھا. انصار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان شخصیات میں تھے جو یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میری ذات سے دوسرے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہی ان کے دماغ میں رہتا تھا کہ میں کسی کو ایسا مشورہ دے دوں، کوئی ایسی راہ دکھا دوں، کوئی ایسی تجویز بتا دوں جس سے اس کی کوئی بھلائی ہو جائے. اور ان کا جونیئر اسٹاف کے لیے ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ محنت تو آپ نے کرنی ہے، کام تو آپ نے سیکھنا ہی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جسے ٹینشن کہتے ہیں، جسے بورڈم کہتے ہیں، جسے بیزاری کہتے ہیں، وہ کبھی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. یہ بڑی بہت خطرناک چیز ہے، یہ آپ کو لے کے بیٹھ جائے گی. کام کو سیکھیں، اس کو چیلنج سمجھ کے کریں، لیکن خوش دلی کے ساتھ. کبھی اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، پریشانی کے عالم میں اس کو اپنے اوپر نہ لیں. تو جونیئرز جو جاتے تھے پریشانی کے عالم میں ان کے پاس مشورہ کرنے، وہ بڑے پر خوش ہو کر باہر نکلتے تھے. اس لیے ہم سب نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے باہر، دفتر کے باہر، یا جب وہ کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تھے تو ان کے ارد گرد اسٹاف کا جمگٹا سا ہوتا تھا. لوگوں کو اتنا پسند کرتے تھے، ان کی باتوں کو پسند کرتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے. پروفیشنلی ان کی خدمات جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا میں بہت زیادہ ہیں. اور سٹی فیملی کے لیے تو ظاہر ہمارے جیسے کہا زہرا صاحبہ نے گریڈ کے ڈی جیسے رکھتے تھے، کوئی شبہ نہیں اس میں. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور ہر شعبے کے اندر تعاون کیا. دفتر کے کاموں کے لیے جب ہم شہر سے باہر جایا کرتے تھے تو ہم سفر ہی ہوتے تھے، اور بیرون ملک بھی ہم جاتے تھے جب تو ہم سفر ہوتے تھے. ہمارے کمرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے یا اکٹھے ہوتے تھے، تو بہت زیادہ ان کو جاننے کا موقع ملا. اس وقت تو میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ایک دکھ کی کیفیت جو ہے وہ باقی تمام باتوں پر حاوی ہے، پوری طرح سے بندہ اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہا. بہت بڑا صدمہ ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر دے، ان کی فیملی کو بھی صبر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. گروپ ایڈیٹر ڈیلی 42 نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سر آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے. مرحوم کی صحافت میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سردار عثمان بزدار کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا.
साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला का डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की सहाफ़त में खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, सरदार उस्मान बुज़दार ने इजहार ख्याल किया है। वज़ीर आला का डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया गया है। मरहूम की सहाफ़त में खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से भी जैसे कि गवर्नर सिंध हैं उनकी जानिब से भी, और गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से भी, और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी के लिए दुआएँ भी की जा रही थी, और अब इजहार ताज़ियत भी किया जा रहा है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की जा रही है। जी हाँ, हर कोई उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहा है। वज़ीर आला की जानिब से भी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि मरहूम की सहाफ़त में खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, साथ ही साथ मरहूम के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, ऐसी दुआ भी की गई है। वज़ीर आला का डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की सहाफ़त में खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख़यालात का इजहार किया गया है। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई है। ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। वज़ीर आला की जानिब से भी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया गया। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। जी बिल्कुल, सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है वो उनकी सहाफ़ती खदमात पर उनको खराज तहसीन खराज अक़ीदत भी पेश कर रही है, और इस हवाले से हर आंख भी अश्कबार है। उनके साथ गुजारे हुए वक्त के बारे में उनको याद भी किया जा रहा है, और उनकी शहादत से कबल के कुछ देर पहले जो उनकी बातचीत रही अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब और अपनी फ़ैमिली के साथ, वो भी सब शेयर कर रहे हैं कि किस तरह खुश दिली के साथ वो खुश थे कि वो अपनी फ़ैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी माह बाद वो अपनी फ़ैमिली से मिलने के लिए कराची जा रहे थे, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में अंसार नकवी साहब हमसे जुदा हो गए। और अपनी सहाफ़ती खदमात, जिनको हमेशा उनकी खदमात को याद रखा जाएगा, पूरी जो सहाफ़ती फ़्रेटर्निटी है वो इस वक्त अंसार नकवी साहब के लिए दुआ गो भी है, और उनके साथ गुजारे हुए वक्त के बारे में तस्करा करते हुए गमगीन भी हो जाते हैं, दिल भारी भी हो जाता है। अब से कुछ देर कबल भी हमारे साथ ग्रुप एडिटर सिटी 42 नबी चौधरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने अंसार नकवी साहब के साथ गुजारे हुए वक्त को बहुत अच्छे से बयान भी किया और बताया कि किस तरह से वो असाइनमेंट्स जो हैं वो देते थे और किस तरह से वो गाइड करते थे। सीनियर जूनियर कोई भी है उसको हर तरीके से जर्नलिज्म के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, और किस तरह से वो गाइड करते थे, इस हवाले से नबी चौधरी साहब ने भी हमें बताया, सलीम बुखारी साहब ने हमें बताया, नसीम ज़ारा साहब ने बताया। और इस वक्त हर आँख अश्कबार है, और तमाम जो लोग हैं वो उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। जी हाँ, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उनके अहले खाना को भी सब्र जमील अता फरमाए। हर दिल गमगीन है, हर आंख अश्कबार है। इंतहाई काबिल, नफीस और जिंदा दिल शख्सियत जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं रही। ना सिर्फ सिटी न्यूज़ नेटवर्क बल्कि तमाम सहाफ़ी बरादरी इस अफसोसनाक सानहे पर रंजीदा है। सब अपने गम का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होकर दुआएं भी की जा रही हैं, और ये भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। हर कोई उनके साथ गुजारे हुए उन खुशगवार लम्हात को याद कर रहा है कि किस तरह से वो खुश अखलाक़ी से सबको मिलते थे, सबके साथ अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में बातचीत करते थे, और किस तरह से वो पेशा वराना सलाहियतों के मालिक थे और किसी को गाइड करते थे। जैसे कि नबी चौधरी साहब ने कुछ देर कबल बताया कि जो भी उनके पास जाता था अपनी किसी भी वजह से और अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करता था तो बहुत ही उम्दा मशवरा देते थे, और हर कोई अपने जो है वो चीज़ें लेकर उनके पास जाता था कि ये वो शख्सियत हैं जो कि अच्छा गाइड करेंगे, अच्छा मशवरा देंगे। लिहाजा उन्हें बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। और पूरी सहाफ़ी बरादरी आज उनके उन लम्हात को याद कर रही है, और साथ ही साथ उनकी सहाफ़ी बरादरी के लिए और सहाफ़त के लिए जो खिदमात हैं उनको भी याद किया जा रहा है। जी बिल्कुल आयशा, और जिस तरह आपने बात की है कि वो मशवरा देते थे और बहुत अच्छा मशवरा देते थे, इस लिहाज से
जो है वो मेरा अपना भी तजुर्बा उनके साथ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुर्रम कलीम साहब। खुर्रम कलीम साहब, एक अफसोसनाक हादसा और अफसोसनाक खबर आज हम तक पहुँची, उनकी शहादत की। एक बहुत ही उम्दा पाए के सहाफ़ी अंसार नकवी साहब आज शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं, किस तरह के जज्बात हैं आपके और किस तरह का वक्त गुजरा आपका अंसार नकवी साहब के साथ? हम खुर्रम कलीम साहब के साथ रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंसार नकवी साहब के साथ उनका वक्त कैसा गुजरा। तो इससे कबल मैं आयशा, जैसा कि आपको बता रहा था कि अंसार नकवी साहब के साथ जिस भी जूनियर हो या सीनियर जिस शख्स ने भी वक्त गुजारा उसको अच्छा मशवरा ही दिया गया। और सहाफ़ती जो ये सारी फील्ड है, इसके हवाले से करंट अफेयर्स की बात हो, कोई और इशू चल रहा हो, उसके ऊपर अंसार नकवी साहब बेहतरीन मशवरा देते थे, बेहतरीन गाइडेंस देते थे। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो कॉलम राइटिंग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो, किसी भी लिहाज से हो, वो बेहतरीन मशवरा देते थे। एक बार फिर से रब्ता हमारा बहाल हुआ है डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुर्रम कलीम साहब से, उनसे जानते हैं। खुर्रम कलीम साहब, बताइएगा, एक अफसोसनाक आज खबर यहाँ हम तक पहुँची है, अंसार नकवी साहब शहादत उन्होंने हासिल पाई है और हमसे वो जुदा हो गए हैं। आपका कैसा वक्त गुजरा उनके साथ, कैसी यादें हैं? मेरी यादें जो हैं वो तो बेतहाशा हैं। बहुत पुराना ताल्लुक उनके साथ, 18 साल से तकरीबन, यानी 2002 से मैं और वो तकरीबन एक साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में हम एक साथ रहे, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे हम एक साथ काम करते रहे और पिछले 3 साल से हम सिटी ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ थे। तो एक बहुत ही शफीक इंसान मैंने पाया, जबरदस्त प्रोफेशनल इंसान, जबरदस्त प्रोफेशनल। प्रोग्रामिंग वो लुक आफ्टर करते थे 24 चैनल की, लेकिन इसके साथ साथ न्यूज़ पे उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। तमाम मामलात को माइन्यूटली देखना, तमाम मामलात को बहुत गहरी नज़र रखना, एक एक खबर उनको मालूम होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, हर चीज़ पे बड़ा ज़बरदस्त इनपुट देते थे वो, हर खबर पे जबरदस्त इनपुट देते थे, बहुत अच्छा तजिया करते थे, बेस्ट पॉसिबल। यानी प्रोग्रामिंग के लिए वो इतनी ज्यादा ब्लेसिंग थी उनकी टीम के लिए कि आपको सही प्रॉपर गाइडेंस, जैसे एक प्रोफेशनल की गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो एक प्रोफेशनल की गाइडेंस। डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुर्रम कलीम हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और हमें हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपनी यादें कि किस तरह से अंसार नकवी साहब के साथ उनका वक्त गुजरा। उनकी जानिब से कहा जा रहा है तवील अरसा उन्होंने उनके साथ गुजारा है, एक साथ काम किया है।